लगाने से जैसा सामान बनाना चाहते हैं चले एक बार आगे प्लीज। ये हमारे सीनियर हैं, ये लोग गुरु हैं रॉयल्टी अचीवर इस बिजनेस के। तो मैं चाहूँगा कि अपना नाम, कहाँ से है और एक महीने का हाईएस्ट इनकम कितना है, ठीक है? तो ज्ञान लिखिए। परिचय कड़ी में नाम ज्ञानदेव मौर्य, एक फोटोग्राफर फ्रॉम नवगढ़ से। एक महीने का हाईएस्ट इनकम 43,819 रुपये। नमस्कार, जय आरसीएम। नाम अजय कुमार वर्मा, आरसीएम ग्राम सिहोरवा वाराणसी का रहने वाला हूँ और हाईएस्ट इनकम 39,000 प्लस। जय आरसीएम। ये आवाज नहीं आ रही। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम परिचय कड़ी में विनोद कुमार मौर्य, मैं रावतगंज रेलवे क्रॉसिंग शास्त्री से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से पहले मैं एक होलसेलर किराना का दुकानदार और आज फैसला ले लिया हूँ कि मैं फुल टाइम आरसीएम और एक महीने का हाईएस्ट इनकम 35,500, शुरुआती इनकम 244 रुपये। और मैसेज के रूप में मैं एक आप लोगों के बात में रखना पहुँचाऊँगा कि जिसके अंदर आग होती है वही इंसान इतिहास रचते हैं। आग लगा लो सीने में, आग लगा लो सीने में, लाख नहीं जब तक आए महीने में, लाख न आए महीने में, लाख न आए महीने में। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम पिंटू कुमार मौर्य, मुगलसरा से 10 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है पौली चकिया, मैं वहीं का रहने वाला हूं। और इस समय मैं प्रॉपर रूप से फुल टाइम आरसीएम करने के लिए सोनभद्र में शिफ्ट हो चुका हूं। और ये बिजनेस जब मुझे मिला, आदरणीय मेरे गुरुदेव दरोगा सर जी, उनके लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए। आईडी तो आज से 2 साल पहले मेरा जरूर लगा था, लेकिन मैं इसके ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। बीच में काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन इसी 2021 जनवरी से इस बिजनेस को मैं सर जी के माध्यम से सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया। और मार्च में इस सिस्टम का रॉयल्टी अचीवर बना। जो मेरा पहला इनकम आया था यहाँ से मात्र 78 रुपये, और जो यहाँ से एक महीने का हाईएस्ट इनकम है 20,662 रुपये। मैं आप लोग से यही कहूँगा, आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, जो आपके एक्टिव डिफेक्टिव, आप उनका 100% फॉलो कीजिए, 100% फॉलो कीजिए। जैसे वो कहते हैं उनके बात को काटिए मत, अपना दिमाग मत लगाइए। क्योंकि 2 साल पहले जब मेरा आईडी लगा था, मैं भी अपना काफ़ी दिमाग लगाया, लोगों के मैं बहकावे में आया, तमाम प्रकार की कंपनियों में मैं भी गया। हर जगह धोखा खाने के बाद कहीं कुछ मिला नहीं। ये तो शुक्रगुजार है दरोगा सर जी का और आरसीएम सिस्टम का, जो कि मुझे हर जगह ठोकर लगने के बाद समझ में आया कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई बेईमानी नहीं होती है, किसी के साथ छल कपट नहीं होता है। आप पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, लोगों को बताते हैं। जय आरसीएम। अब आप लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं कि हमारे महागुरुदेव जो रॉयल्टी की चर्चा होती है, इन्होंने 1 महीने में ही रॉयल्टी तैयार कर दी है। अखिलानंद जी जबरदस्त तालियों के बीच में हमारे बीच में आएंगे। 1 महीने के अंदर ही इन्होंने रॉयल्टी लिया, रॉयल्टी के पद पर पहुंचे हैं। अभी सारे लोग रॉयल्टी अचीवर, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? इस हिंदुस्तान में रॉयल्टी 3 ही लोग को मिलता है, लेखक, वैज्ञानिक, कवि। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने एक बार किताब धरती से लिखकर चले गए, लेकिन जब जब लिखी किताब बिकेगी, जब जब बिकेगी, तब तब उनको पैसा मिलेगा, और आज भी मिलता है पीढ़ी दर पीढ़ी।
एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, आज धरती पर नहीं है, लेकिन जब जब कोई कंपनी बल्ब बनाएगी, बेचेगी, उनको पैसा मिलेगी। लता मंगेशकर गायक हैं, आज उनको रॉयल्टी अचीवर मिलता है, कल नहीं रहेगी तब भी मिलेगा। उसी तरह दोस्तों चौथी रॉयल्टी और से बिजनेस देती है। एक बार आप टीम लगा देते हो, एक बार नेटवर्क लगा देते हैं, जब जब आपके टीम में लोग नमक तेल धनिया खाएंगे, आप इस धरती पर रहे या न रहे, आपके परिवार को इनकम आती रहेगी। और ऐसे रॉयल्टी चीज को 1 महीने ने तय किया भैया, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। तो एक बार जबरदस्त ताली अगला नंद के लिए। कैसे 1 महीने में आप रॉयल्टी प्राप्त किए, ये जरूर कहानी बताइएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ इतने काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी सालों से महीनों से भटक रहे हैं, वो रॉयल्टी अचीव अभी नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा गुणसूत्र लगा, कौन सा आपको आशीर्वाद मिला, कौन सा वो महिमा हुआ कि आप रॉयल्टी अचीव 1 महीना में किए, जरूर बताइए ताकि सारे लोग भी रॉयल्टी अचीवर बन सके। जय हिंद। अखिलानंद मौर्य दिनदास कल्याण चंदौली से ज्वाइनिंग सर हुआ हमारा अभी 26 मई 2021 को। और मस्ती मस्ती में हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए। हमारे महागुरु आप सबके गुरु हैं यहाँ पे, जिनके माध्यम से रॉयल्टी है, एक बार उनके नाम पे जबरदस्त ताली बजा दीजिए आप लोग। सर 26 मई को ज्वाइनिंग हुआ, मस्ती में हम लोग काम किए मात्र 2 दिन। 2 दिन में बिजनेस गया 42,000। पहले महीने की हाईएस्ट इनकम रही 5,142 रुपया, और हाईएस्ट इनकम है 42,000 प्लस है। और सर इस मुकाम पे पहुंचने का कारण रहा कि सर हम लोग 1 जून से काम स्टार्ट किए, असली काम 1 जून से स्टार्ट किए। सर कहे कि सर ऐसा काम किया जाए कि रोज़ बिजनेस 3,000 का निकले, तो 30 दिन 90 दिन में हो जाए 90,000 बिजनेस हो जाएगा 1 महीने में। और जो कम बेसी पड़ेगा हम लोग मार देंगे। 1,15 का टारगेट था हम लोग का, मगर उल्टा हो गया। उल्टा ये हुआ कि हम लोग निकले 3,000 के लिए, मगर बिजनेस रोज हो रहा था, कभी 7,000, कभी 10,000, कभी 11,000 एक दिन में। और पता ना कैसे हो रहा था, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था। बस अंदर सोच रहे थे कि फलाने क्या चलेंगे, फलाने क्या चलेंगे, उनका इतना करा देंगे। टारगेट बस ये था कि 1,000 भी कराएंगे, मगर पहुंचने के बाद पता ना ऐसा क्या हो रहा था। सर के मुँह से भी निकल रहा था, हमारे मुँह से भी कुछ निकल रहा था, व्यक्ति कर ले रहा था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जहाँ से हम लोग जून में वापस आए, जबकि जून में तमाम बारिशें हुई, तमाम परेशानियाँ हुई, उसके बाद भी रॉयल्टी हुआ। और इसके पीछे सर का बहुत बड़ा उद्देश्य रहा, सर का हाथ रहा। सर 21 दिन हमारे साथ लगे रहे, पूरा जून लगे रहे 21 दिन। सर महीने में मात्र 2 दिन घर गए थे, हमारे साथ थे 21 दिन, बाकी कुछ और लोगों के साथ थे। और सर हम अगर पीछे आए 1 2 साल 3 साल हो गए आरसीएम में, तो इसके पीछे कारण ये है कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पीछे हैं। अब हमें सर जीतने के लिए काम करना है, अगर आगे जाना है तो जीतने के लिए काम करना होगा। इसलिए जीतने के लिए काम करना है ताकि हमारे आस पास पड़ोसी हमारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। तो जीतने के लिए अगर हम काम करेंगे दिल से, तब जरूर आगे बढ़ेंगे सर। धन्यवाद। और इनका आप राज सुने, मेन पॉइंट कैसे रॉयल्टी अचीवर बने। इन्होंने कहा महीने में 28 दिन घर से बाहर रहे। क्या किए? महीने में 28 दिन घर से बाहर रहे और एक व्यक्ति के घर पर जाकर मिले। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन में एक व्यक्ति के पास जाकर लौटते नहीं रहोगे, कम से कम सुबह से शाम तक 2500 व्यक्ति को टच करते रहोगे, तब जाकर दिन पूरा होता था। सही है गलत तरह से? और हम आप क्या करते हैं, महीने में घर से 1 ही 2 दिन निकलते ही है। यानी इनका महीने में 2 दिन घर रहे। कितना दिन रहे? 2 दिन रहे। हम आप सोचते हैं घर से गए मार्केट, मार्केट से फिर घर आए, कोई दोस्त मिल जाए, कोई यार मिल जाए, उनसे आरसीएम के चर्चा कर दे। क्या ऐसे रॉयल्टी अचीव होना पड़ेगा? नहीं। अरे नहीं मेरे भाई, अपने आप को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इनकम बनाना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस में आपको तन मन धन से अपने आप को पूरा समर्पण कर देना होगा और आपको भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा। सही है गलत करें? आपको भी महीनों घर से बाहर निकले। आज मैं बता दूं, मैं अभी 4 दिन से लगातार आजमगढ़ था,
4 दिन से आजमगढ़ था और एकदम कहने का मतलब हम लोग पंकज एकदम जैसे मोटरसाइकिल का वो तेल जलता था वैसे कार का पेट्रोल जलाए और आजमगढ़ से डायरेक्ट हम लोग रात में किसी तरह 10-11 बजे रात को आए, 12-1 बज गया खाने पीना खाने में सोने में, सुबह फिर 4 बजे उठे, फिर नहाए धोए, फिर आपके पास आ गए और हम बनारस से आजमगढ़ से बनारस आए, बनारस से यहाँ आ गए और यहाँ के लोगों को खुद ही नहीं पता, केवल विनोद जी देखे बाकी हाल खाली था। तो बताइए ऐसे काम होगा? समय का ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करिए, समय का ध्यान दीजिए। जब से समय का नहीं ध्यान देंगे और अपने आप को फील्ड में लगाएंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे सालों का साल गुजरता जाएगा, अब रॉयल्टी का सपना लेकर देखते रहेंगे, रॉयल्टी आने वाली नहीं है। अब रॉयल्टी कैसे आएगी, क्या होगा, टेक्निकल होगा। आज हमारे बीच में आया, हमारे अंदर वो पावर नहीं है। अच्छा समझ गए ना क्या राज रहा कि हमें लगना पड़ेगा, घर से बाहर रहना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों का बिजनेस है, आसान से आ जाएगा राइट, समझ गए। तो अब हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम जिस गुरुदेव का पहला सेमिनार देखे थे, अगर आज मैं हूँ तो वही के माध्यम से हूँ। और हमने जब ज्वाइनिंग किया था तो सर जी किडनैप कर लिए थे मुझे, 3 दिन के लिए अपने घर में उठा ले गए मुझे। क्या किए थे? 3 दिन के उठा ले गए और 3 दिन मैं इन्हीं के साथ रहता था, खाता था, पीता था, सोचता था, उठता था। 3 दिन में मैं भी आपका गोला इन्हीं जैसा हो गया। तो सीरियल का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप कहा गया रात बाद साथ, सर जी बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं तो सारी चीज़ बताएंगे, लेकिन मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि हम सर जी को बुला पाए। तो एक बार मैं चाहता हूँ हमारे सारे रॉयल्टी चीपर मेरे साथ ही है और हमारे आप लोग साथ है, एक बार अपने जगह से खड़ा होंगे, जबरदस्त ताली में म्यूजिक बजाइए सर। सबसे महान सबसे महान सारे जहां में यही खलबली है। असम बाहुबली है, असम बाहुबली है, तू बाहुबली है, तू बाहुबली है, असम बाहुबली है, असम बाहुबली है, बाहुबली है, बाहुबली है। दुनिया के दाता, दुनिया के विधाता, तेरे शरणों में आता, सुख संपत्ति पाता है। दुनिया के दाता, दुनिया के विधाता, तेरे शरणों में आता, सुख संपत्ति। तेरे नाम की चर्चा गली गली है, तू बाहुबली है, असम बाहुबली 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 है। यहाँ ये बिजनेस जो है नाचते गाते एंजॉय करते लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो एक बार राठी जीवन में हमारे सभी का सम्मान करें माल्यार्पण से और कार्यक्रम पर अपने स्थान पर आप बैठ जाइए। साथ में हो गया।